हेलो एवरीवन, हम स्टार्ट कर रहे हैं रिएक्शन सीरीज़ जिसमें हम बहुत सी रिएक्शंस देखेंगे उनके मैकेनिज़्म के साथ में। इसी सीरीज़ में पहली रिएक्शन हम पढ़ रहे हैं अल्डोल रिएक्शन। अल्डोल रिएक्शन किन कंपाउंड्स में पॉसिबल है या इसके लिए असेंशियल क्राइटेरिया क्या है। तो पहला क्राइटेरिया ये है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड मस्ट हैव कार्बोनिल ग्रुप। तो पहला क्राइटेरिया है उसके पास में कार्बोनिल ग्रुप होना चाहिए। मतलब आपको यदि पहचानना है कि कोई कंपाउंड अल्डोल रिएक्शन दे सकता है या नहीं, तो आप सबसे पहले क्या चेक करेंगे, उसके पास कार्बोनिल ग्रुप हो। सेकंड क्राइटेरिया ये है कि कार्बोनिल ग्रुप वाले कंपाउंड के पास में अल्फ़ा हाइड्रोजन होनी चाहिए। अल्फ़ा हाइड्रोजन, अल्फ़ा एच वाला कंपाउंड होना चाहिए। तो सेकंड पॉइंट है अल्फ़ा एच कंपाउंड के पास में होनी चाहिए, या अल्फ़ा हाइड्रोजन लिख देते हैं। तीसरा पॉइंट, अल्फ़ा हाइड्रोजन कंपाउंड जो है वो अल्डोल रिएक्शन दे सकता है, और साथ में हमें यह देखना है कि यह रिएक्शन एसिड और बेस दोनों के साथ कैटेलाइज हो जाती है। तो रिएक्शन एसिड और बेस दोनों कैटेलाइज की प्रेजेंस में होती है। तो बेस एंड एसिड कैटेलाइज रिएक्शन है, एसिड कैटेलाइज। तो हमारे पास क्या कंडीशन है कि कंपाउंड के पास में कार्बोनिल ग्रुप होना चाहिए, और कार्बोनिल ग्रुप वाले कंपाउंड के पास अल्फ़ा हाइड्रोजन होनी चाहिए। साथ में हमें कैटलिस्ट कौन होना चाहिए, या तो एसिड या तो बेस होना चाहिए। तो दोनों की प्रेजेंस में ये रिएक्शन हो सकती है। हम दोनों की प्रेजेंस में, एसिड और बेस दोनों की प्रेजेंस में, हम इस रिएक्शन के मैकेनिज्म को समझेंगे। चलिए, रिएक्शन क्या होती है। तो पहले मैं केवल नॉर्मल रिएक्शन लिख रही हूँ। तो नॉर्मल रिएक्शन क्या है पहले हम वो देख लेते हैं। तो हम लेते हैं दो कार्बोनिल कंपाउंड। मान लेते हैं कि मैंने सबसे सिंपल कार्बोनिल कंपाउंड एसिटल्डिहाइड लिया, CH3 CH3 CHO। ये हमारा कार्बोनिल कंपाउंड है। दो मॉलिक्यूल कार्बोनिल कंपाउंड के लेने वाले हैं हम। ये दो मॉलिक्यूल ले लिए मैंने कार्बोनिल कंपाउंड के। हमारा क्राइटेरिया था कि कार्बोनिल ग्रुप होना चाहिए, ये कार्बोनिल ग्रुप वाले कंपाउंड है। दूसरा क्राइटेरिया ये था कि अल्फ़ा हाइड्रोजन होनी चाहिए। तो अल्फ़ा हाइड्रोजन क्या है, ये कार्बोनिल ग्रुप है। कार्बोनिल ग्रुप के पास वाला कार्बन कहलाता है अल्फ़ा कार्बन, और इससे जुड़ी हुई हाइड्रोजन क्या कहलाती है, अल्फ़ा हाइड्रोजन। तो यहाँ पर भी वैसा ही है, ये अल्फ़ा कार्बन है और इससे जुड़ी हुई हाइड्रोजन क्या है, अल्फ़ा हाइड्रोजन। तो कार्बोनिल ग्रुप के पास वाले कार्बन को अल्फ़ा कार्बन कहते हैं, और उससे जुड़ी हुई हाइड्रोजन को अल्फ़ा हाइड्रोजन कहते हैं। तो हमारे पास जो कंपाउंड है उसके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। नेक्स्ट स्टेप में हम देखते हैं कि इस रिएक्शन में एसिड या बेस की प्रेजेंस होनी चाहिए। तो फॉर एग्जांपल मैं ले लेती हूँ कोई बेस NaOH, बेस की प्रेजेंस होनी चाहिए। खास बात यह है कि जो बेस है उस बेस को डाइल्यूट होना चाहिए। क्यों डाइल्यूट होना चाहिए, अभी हम देखते हैं। बेस कैटेलाइज रिएक्शन है ये, मैं बेस कैटेलाइज, एसिड कैटेलाइज भी हो सकती थी। बेस कैटेलाइज रिएक्शन है, पर रिएक्शन में हम बेस कैसा लेने वाले हैं, डाइल्यूट लेने वाले। क्यों डाइल्यूट लेंगे, अभी हम देखते हैं। प्रोडक्ट कैसा बनता है ये देखें हम। प्रोडक्ट बनता है, ये कार्बन, टोटल कार्बन है हमारे पास 1 2 3 और 4। तो आप 4 कार्बन बना सकते हैं, 1 2 3 और ये 4 कार्बन बना लिए मैंने एज इट इज़, 1 2 3 4। ठीक है, ये वाला कार्बोनिल एक ग्रुप है जहाँ पर आप क्या बना लोगे, OH ग्रुप बना लोगे, और दूसरे वाले कार्बन के पास में आप क्या बना लोगे, कार्बोनिल ग्रुप बना लोगे, हाइड्रोजन उससे अटैच कर दोगे। ये हमारा कंपाउंड बन गया। तो ये जो कंपाउंड बना हुआ है ये H है इसके पास में। ये जो कंपाउंड बना हुआ है ये इसका प्रोडक्ट है। तो अल्डोल रिएक्शन का प्रोडक्ट ये है। कैसे बनता है, अभी मैंने केवल डायरेक्ट रिएक्शन लिख दी है। कार्बोनिल कंपाउंड लिया है, ऐसा कार्बोनिल कंपाउंड जिसके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन है। डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। NaOH डाइल्यूट होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, अभी हम सीखते हैं। यहाँ पर हमारा प्रोडक्ट बन गया है कुछ ये। तो इस प्रोडक्ट का नाम है अल्डोल। क्या हम इसे हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड कह दें, तो हम कहेंगे अल्डोल रिएक्शन का प्रोडक्ट हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड रहता है, जिसे हमने क्या नाम दे दिया है, अल्डोल नाम दे दिया है। क्लियर। अब हम आते हैं इसके मैकेनिज्म पे। तो मैकेनिज्म देखने के लिए हमें क्या देखना है कि ये हमारे पास है अल्कली, डाइल्यूट अल्कली हमने लिया था। सबसे पहले ये डाइल्यूट अल्कली क्या करता है, एक कार्बोनिल कंपाउंड ले लेती हूँ मैं कोई सा। तो मान लो कि ये कार्बोनिल कंपाउंड हमारे पास है। इस कार्बोनिल कंपाउंड के पास मैंने ये अल्डिहाइड ले लिया है।
इस अल्डिहाइड के पास ये अल्फ़ा हाइड्रोजन है, मान लो मैंने ये एक अल्डिहाइड लिया है और ये अल्डिहाइड मैंने यहाँ पर लिख लिया है, और ये है इसका अल्फ़ा कार्बन और इससे जुड़ी हुई हाइड्रोजन है अल्फ़ा हाइड्रोजन। क्लियर? यहाँ पर हमने डाइल्यूट अल्कली का यूज़ किया था। क्यों डाइल्यूट अल्कली का यूज़ किया था वो समझते हैं हम। डाइल्यूट अल्कली क्या करता है, ये OH नेगेटिव अल्फ़ा हाइड्रोजन की H को खींच लेता है और वाटर बना लेता है। जैसे ये वाटर बनाएगा, ये इलेक्ट्रॉन जो H का है जंप करके यहाँ आ गया और डबल बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन जंप करके ऑक्सीजन के पास आ गया। H पॉजिटिव OH नेगेटिव के साथ मिलकर वाटर बना लेगा और प्रोडक्ट कैसा बन जाएगा, देखें ज़रा प्रोडक्ट कैसा बन गया। ये इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ आया है तो इस जगह पर क्या बन गया, डबल बॉन्ड बन गया। यहाँ पर ये सिंगल बॉन्ड में बदल गया, O पर चार्ज कैसा आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया है और ये हमारी H है। मैं फिर से कंपाउंड को लिख देती हूँ, कैसा कंपाउंड बना है। यहाँ पर ये सिंगल बॉन्ड का कंपाउंड, यहाँ पर ये O पर चार्ज नेगेटिव, ये इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ आया है तो इस जगह पर डबल बॉन्ड बन गया है, ये H एज इट इज़ बना हुआ है। इसे कहते हैं इनोलेट आयन। ये क्या कहलाएगा, इनोलेट आयन, इनोलेट आयन। अब डाइल्यूट अल्कली का काम क्या है वो समझते हैं। डाइल्यूट अल्कली क्या करता है, जो अल्डिहाइड लिए गए हैं उनमें से कुछ अल्डिहाइड को ही इनोलेट आयन में बदलता है। यदि हम स्ट्रॉन्ग अल्कली ले लेते तो वो सारे के सारे अल्डिहाइड को इनोलेट में कन्वर्ट कर देता, तो हमारी रिएक्शन आगे नहीं बढ़ पाती। इसलिए क्या होता है कि डाइल्यूट अल्कली इस्तेमाल किया जाता है ताकि वह कुछ ही अल्डिहाइड को इनोलेट में कन्वर्ट कर दे। अब ये इनोलेट आयन क्या करते हैं, बचे हुए अल्डिहाइड जो इनोल में कन्वर्ट नहीं हुए हैं उनसे रिएक्शन करता है। तो ये इनोलेट आयन ले लेते हैं, तो मैंने ले लिया ये इनोलेट आयन, डबल बॉन्ड, ये O सिंगल बॉन्ड पर O पर नेगेटिव चार्ज H प्लस। हमारे पास अल्डिहाइड, एक अल्डिहाइड को तो हमने इनोलेट में बदल दिया, दूसरा अल्डिहाइड ले लेते हैं। तो ये दूसरा अल्डिहाइड लिया हमने, डबल बॉन्ड O और ये H, ये दूसरा अल्डिहाइड। अब क्या होता है वो देखें, ये जो नेगेटिव चार्ज है ये इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ आता है, ये सिंगल बॉन्ड बदल जाएगा डबल बॉन्ड में। डबल बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन जंप करके अटैक करता है किसके ऊपर, कार्बोनिल ग्रुप के ऊपर। तो ये इससे अटैच हो जाता है। कैसे जुड़ता है वो देखें, तो सेकंड स्टेप में कैसे जुड़ता है, यहाँ पे देखें, ये सिंगल बॉन्ड। अब जैसे ये कार्बोनिल पर अटैक करेगा, ये डबल बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ आ जाएगा, तो ऑक्सीजन पे चार्ज मैं बना देती हूँ नेगेटिव। इस कार्बोनिल से H तो अटैच है ही है, साथ में अब इससे ये वाला कार्बन अटैच हो गया, तो यहाँ पर ये कार्बन अटैच कर दिया। ये सिंगल बॉन्ड, ये ऑक्सीजन चार्ज आ गया, O पर नेगेटिव चार्ज था तो इस जगह पे वो जंप करके आ गया, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया। तो अब कैसी कंडीशंस बन गई हैं हमारे पास, ये गया डबल बॉन्ड O और ये है H। ठीक, क्या हुआ, पहली स्टेप में OH नेगेटिव आयन ने, जो कि डाइल्यूट अल्कली से आए हैं, ये नेगेटिव आयन अल्फ़ा हाइड्रोजन को विड्रॉ कर लेते हैं और वाटर मॉलिक्यूल बनाते हैं और साथ में इनोलेट आयन बनाते हैं। अब ये ध्यान रखेंगे, यहाँ पर इक्विलिब्रियम मेंटेन रहता है, दोनों ये इंटर कन्वर्टेबल रहते हैं, तो इनोलेट आयन बन जाता है। अब ये इनोलेट आयन क्या करते हैं, जो अनइनोलाइज्ड अल्डिहाइड है, जो इनोल में बना कन्वर्ट नहीं हुआ है, तो मैं इसको ऐसा लिख सकती हूँ क्या, अनइनोलाइज्ड कार्बोनिल, या अल्डिहाइड लिख सकते हैं, अनइनोलाइज्ड अल्डिहाइड। तो ये ले लिया हमने अनइनोलाइज्ड अल्डिहाइड। अनइनोलाइज्ड अल्डिहाइड क्या करता है, इनोलेट आयन के साथ में रिएक्शन करता है और रिएक्शन करने के बाद कुछ इस तरीके से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। अब यहाँ पर जो बना हुआ प्रोडक्ट है, ये नेगेटिव चार्ज क्या करता है, फर्स्ट स्टेप में जो कि H पॉजिटिव और OH नेगेटिव ने मिलकर वाटर बनाया था, वो वाटर यहाँ रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर जाता है, तो ये वाटर मॉलिक्यूल है। अब ये क्या करता है, O नेगेटिव इस H पॉजिटिव को खींचता है, तो H पॉजिटिव को खींचता है, इसका मतलब कैसा हुआ, ये यहाँ पर आ गया, जिसके कारण कैसा हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन जंप करके कहाँ आ गया, ऑक्सीजन के पास में, तो ये OH नेगेटिव में बदल गया, H पॉजिटिव इसके पास आ गया और यहाँ OH बन गया। तो नेक्स्ट प्रोडक्ट में क्या बन के आया, ये सिंगल बॉन्ड, O के पास कौन आ चुका है, O के पास आ चुका है H, तो बन गया OH, ये सिंगल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड O और H। क्या हमारा अल्डोल प्रोडक्ट बन गया है, ये अल्डोल प्रोडक्ट हाइड्रोक्सी कार्बोनिल, यही हमारा अल्डोल प्रोडक्ट बन गया।
हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड। तो हमारी रिएक्शन बेस की प्रेजेंस में हुई थी, डाइल्यूट बेस हमने यूज़ किया था, अल्कली यूज़ किया था, जो कुछ ही अल्डिहाइड को कार्बोनिल इनोलेट में कन्वर्ट करता है। ये इनोलेट आयन अनइनोलाइज्ड अल्डिहाइड से रिएक्शन करके क्या बना देते हैं, अल्डोल बना देते हैं, और इस तरीके से रिएक्शन बेस कैटलाइज्ड हो जाती है। अब आपने देखा कि ये इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ आया है, तो क्या ये OH नेगेटिव बना, तो इसका मतलब इस रिएक्शन में साथ में क्या निकल रहा होगा, OH नेगेटिव आयन बन रहे हैं। तो क्या रिएक्शन में OH नेगेटिव ने पार्टिसिपेट किया था और यही रिएक्शन के एंड में वापस आ गए क्या? तो कैटलिस्ट का काम यही है कि रिएक्शन के एंड में एज इट इज़ आ जाता है। इसीलिए हमने लिखा था कि ये रिएक्शन बेस कैटलाइज्ड है, मतलब बेस की प्रेजेंस में होती है, बेस कैटलिस्ट की तरह काम करता है। ठीक, ये रिएक्शन हमने अल्डिहाइड के साथ देखी। क्या सेम रिएक्शन हम कीटोन के साथ भी देख सकते हैं? हम ले लेते हैं एक सिंपलेस्ट कीटोन, मान लेते हैं कि एसीटोन ले लेती हूँ मैं, CH3COCH3। सेम ऐसी रिएक्शन, पहले मैं नॉर्मल रिएक्शन लिख देती हूँ, ये ले लिया हमने 2 कीटोन के मॉलिक्यूल। सेम ऐसे ही आप डाइल्यूट अल्कली। अच्छा, एक और बात यहाँ पर ध्यान रखना है कि जब हम OH नेगेटिव आयन लेते हैं तो वो हमेशा कौन से होने चाहिए, वीक वाले OH नेगेटिव आयन। तो मैं यहाँ OH नेगेटिव लिख देती हूँ, है ना, डाइल्यूट OH नेगेटिव आयन की प्रेजेंस में होती है। प्रोडक्ट क्या बनता है, सेम प्रोडक्ट बना देना है। ये लिया आपने, यहाँ पर आप OH बना दोगे, ये वाला OH कार्बन से OH बना दिया, और ये कार्बन इससे अटैच कर देती हूँ, ये कार्बन इससे ये कार्बन जुड़ गया है साथ में, यहाँ पर बन गया डबल बॉन्ड O, और ये हमारा। तो क्या यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ है कि हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड बना है? तो हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड बना है। ये अल्डोल प्रोडक्ट किसका है, कीटोन का है। ये अल्डोल प्रोडक्ट किसका था, अल्डिहाइड का था। ये अल्डोल प्रोडक्ट किसका है, कीटोन का है। क्लियर सभी को? इसका मैकेनिज्म कैसा होगा, बिल्कुल वैसा ही मैकेनिज्म होने वाला है। तो सबसे पहले OH नेगेटिव बनाते हैं हम। OH नेगेटिव आयन क्या करने वाले हैं, ये कीटोन के साथ, ये कीटोन है। क्या इस कीटोन के पास में सबसे पहले इनोलेट बनेंगे, तो हम सबसे पहले इनोलेट बनाएंगे। क्या करेंगे, ये OH नेगेटिव आयन, यहाँ पर प्रेजेंट H, अल्फ़ा H प्रेजेंट है, इस अल्फ़ा H को ले लेंगे। तो ये इस अल्फ़ा H को ले लेते हैं, जिसके कारण ये इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ आ जाएगा, और ये इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ आ जाएगा। इसको मैं थोड़ा और क्लियर बना देती हूँ। ये इलेक्ट्रॉन जंप करके आ गया, ये इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ आ गया, और ये इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ चला गया, जिसके कारण H पॉजिटिव और OH ने मिलकर वाटर बना लिया, और यहाँ प्रोडक्ट क्या बन गया है, O नेगेटिव, और ये हमारा H की जगह यहाँ पर अपना कीटोन है, तो मैं कीटोन बनाना पड़ेगा, क्योंकि रिएक्शन को हम कीटोन की प्रेजेंस में ले रहे हैं। CH3, ये CH3, यहाँ पर भी है CH3। तो यहाँ पर भी क्या बन गया, इनोलेट आयन। तो ये बन गया हमारा इनोलेट आयन, इनोलेट आयन। अब ये इनोलेट आयन क्या करेगा, अनइनोलाइज्ड कीटोन के साथ। तो अब ये अनइनोलाइज्ड कीटोन हमारे ये हैं, ये अनइनोलाइज्ड है, क्योंकि डाइल्यूट ने कुछ को इनॉल में बदला है, बाकी तो अनइनोलाइज्ड है। ये इसने क्या किया है, यहाँ पर डबल बॉन्ड भी बन जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ आ गया, तो यहाँ ये बन गया नेगेटिव चार्ज, ये H, ये हमारा इनोलेट आयन है। ये इनोलेट आयन ने क्या किया, अनइनोलाइज्ड कीटोन के साथ रिएक्शन करी। कैसे रिएक्शन करी, ऑक्सीजन का नेगेटिव यहाँ जंप करेगा, ये इलेक्ट्रॉन जंप करके कार्बन के पास आ जाएंगे, कार्बोनिल कार्बन पर अटैक करेंगे। ये जैसे ही कार्बोनिल कार्बन पर अटैक करेंगे, यहाँ पर ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे चार्ज कैसा आ गया, नेगेटिव। ये कार्बन जो है, ये वाला कार्बन मैंने यहाँ बना दिया, ये कार्बन, फिर इसके बाद में डबल बॉन्ड, ये हम सिंगल बॉन्ड, फिर इसके बाद सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे बन गया डबल बॉन्ड O, और ये अब इसने ये नेगेटिव, ऑक्सीजन का नेगेटिव कैसे ख़त्म होगा, जो फर्स्ट स्टेप में वाटर बना था वही वाटर यहाँ पर रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाला है। कैसे करेगा, ये H नेगेटिव H पॉजिटिव O के पास चला गया, OH, ये इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ आ गया, तो हमारे पास OH नेगेटिव आयन साथ में बाहर निकले हैं, तो ये हमने OH नेगेटिव को बाहर निकाल दिया, और H आ गया इस ऑक्सीजन के पास, तो प्रोडक्ट कैसा बन गया, O के पास आ गया है H, ये कार्बन, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड O, और ये
अब हमारा अल्डोल बन गया है। ये अल्डोल प्रोडक्ट किसका है? कीटोन का अल्डोल प्रोडक्ट है। यहाँ पर हमने क्या बनाया था? अल्डोल प्रोडक्ट अल्डिहाइड का बनाया था। यहाँ हमने अल्डोल प्रोडक्ट बना दिया है किसका? कीटोन का। तो मैं इसको ऐसा लिख सकती हूँ, अल्डोल प्रोडक्ट। अल्डोल प्रोडक्ट किसका है? ये कीटोन का। तो अल्डोल प्रोडक्ट ऑफ कीटोन, ये क्या था? अल्डोल प्रोडक्ट ऑफ अल्डिहाइड। ये अल्डोल प्रोडक्ट ऑफ अल्डिहाइड है। तो यहाँ हम ऐसा लिख सकते हैं, अल्डोल प्रोडक्ट ऑफ अल्डिहाइड। और यहाँ क्या हो गया? अल्डोल प्रोडक्ट ऑफ कीटोन। तो ये बन गया हमारा अल्डोल प्रोडक्ट ऑफ अल्डिहाइड और ये बन गया हमारा अल्डोल प्रोडक्ट ऑफ कीटोन। ठीक, अभी हमने क्या देखा? बेस कैटालाइज रिएक्शन है, दोनों अल्डिहाइड के ऊपर भी और कीटोन के ऊपर ही। दोनों ही रिएक्शन में बेस की प्रेजेंस में हमने रिएक्शन को देखा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने बेस कैटालाइज रिएक्शन देखी है। अब एक बात ध्यान रखेंगे हम यहाँ पर कि जो कीटोन है उसके लिए बेरियम हाइड्रोक्साइड एक अच्छा बेस माना जाता है ना? किसके कंपैरिजन में? NaOH के कंपैरिजन में। तो मैंने क्या स्टेटमेंट बोला कि यहाँ पर बेस नॉर्मली कौन सा अच्छा होता है? कीटोन के केस में बेस होता है OH नेगेटिव। कौन सा वाला? कहाँ से मिला हुआ OH नेगेटिव? किससे मिला हुआ है? बेरियम हाइड्रोक्साइड। बेरियम हाइड्रोक्साइड एक अच्छा बेस का काम करता है क्योंकि द एसीटोन रिएक्शन इज बेस्ट डन विथ इनसॉल्युबल बेरियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर? तो क्योंकि ये इनसॉल्युबल बेरियम हाइड्रोक्साइड का जो रहता है, इसके कारण ये रिएक्शन को आसानी से प्रोसीड कर पाता है। कौन? एसीटोन। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा कि बेरियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है, जबकि यहाँ पर ये रिएक्शन किसके साथ थी? हमने डाइल्यूट NaOH के साथ। यहाँ हम डाइल्यूट क्या लिख सकते हैं? बेरियम हाइड्रोक्साइड। तो मैंने लिखा एसीटोन के साथ रिएक्शन जो रहती है NaOH के साथ रहती है, सॉरी अल्डिहाइड के साथ रिएक्शन NaOH के साथ रहती है, और एसीटोन के साथ ये रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होती है? डाइल्यूट बेरियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में होती है। सभी को क्लियर है? चलिए, अब जो हम रिएक्शन देख रहे हैं कि हमने ये रिएक्शन में देखा कि दोनों ही केस में, चाहे वो अल्डिहाइड यूज़ किया हो चाहे कीटोन यूज़ किया हो, दोनों ही केस में हमारे पास अल्डोल प्रोडक्ट बनता है। अब यदि अल्कली की प्रेजेंस लगातार ज़्यादा क्वांटिटी में है, मतलब एक्सेस में यदि अल्कली है, तो रिएक्शन आगे प्रोसीड हो जाती है। अल्डोल प्रोडक्ट का आगे एक डिहाइड्रेशन प्रोडक्ट बनता है। कैसे बनता है देखते हैं। मान लो मैं पहले ले लेती हूँ अल्डोल प्रोडक्ट अल्डिहाइड का। तो हम अब यह ले रहे हैं अल्डोल प्रोडक्ट में बना रही हूँ। क्या हमारा अल्डोल प्रोडक्ट अल्डिहाइड का यही वाला है? तो ये हमारा अल्डोल प्रोडक्ट है अल्डिहाइड का। ये हमारा अल्डोल प्रोडक्ट किसका है? अल्डिहाइड का, जिसके पास H लगी हुई थी, है ना? ये अल्डोल प्रोडक्ट है किसका? अल्डिहाइड का। तो ये अल्डोल प्रोडक्ट ऑफ अल्डिहाइड। ये अल्डोल प्रोडक्ट अल्डिहाइड का यदि हम कह रहे हैं कि बेस की प्रेजेंस लगातार बनी हुई है, एक्सेस में बेस प्रेजेंट है, तो हम क्या करते हैं? यहाँ देखते हैं कि ये बेस क्या करता है? डिहाइड्रेशन कर देता है। कैसे डिहाइड्रेशन करता है वो देखिए। ये क्या करता है? OH ग्रुप जो है, हाइड्रोक्सी ग्रुप, ये कार्बोनिल के पास वाला कार्बन, ये वाला कार्बन मतलब ये अल्फ़ा कार्बन है, इस अल्फ़ा कार्बन से जुड़ी हुई H को ले लेता है। कैसे लेता है? यहाँ से ये H ले लेता है, मान लेते हैं हम ये H पॉजिटिव बना और OH नेगेटिव बाहर हो गया। तो ये H का जो H था जो जुड़ा हुआ था, ये H ने अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, तो ये मैंने सिंगल बॉन्ड बनाया। OH नेगेटिव बन के बाहर हो गया है और इस सिंगल बॉन्ड में H के साथ जो जुड़ा हुआ बॉन्ड, समझ आ रही बात सभी को? फिर से देखो ज़रा, यहाँ पे H आपको क्लियर दिखाई दे रहा है? मैं फिर से लिख देती हूँ। ये जो H था कार्बोनिल ग्रुप के पास वाला H, हाइड्रोक्सी ग्रुप क्या करता है? कार्बोनिल के पास वाले H को अपने पास खींचता है। कैसे खींचता है? ये बॉन्ड टूटता है, यहाँ से ये सिंगल बॉन्ड में का बॉन्ड टूटकर डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होता है, OH नेगेटिव बाहर चला जाता है।
तो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव मिलकर वाटर बना देते हैं, तो यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है। ये एक बॉन्ड बनाया सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर बन गया डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, OH। तो यहाँ पर हमारा डिहाइड्रेटेड प्रोडक्ट बन गया। इस अल्डिहाइड एसिटल्डिहाइड के डिहाइड्रेटेड प्रोडक्ट का नाम है क्रोटोनल डिहाइड, क्रोटोनल डिहाइड, क्रोटोनल डिहाइड। ये कैसा प्रोडक्ट है? डिहाइड्रेटेड प्रोडक्ट है, डिहाइड्रेटेड प्रोडक्ट। डिहाइड्रेटेड प्रोडक्ट है किसका? अल्डिहाइड का। एसिटल्डिहाइड का डिहाइड्रेटेड प्रोडक्ट बन गया जिसका कॉमन नेम है क्रोटोनल डिहाइड। ठीक, यहाँ मैंने ये अल्डोल रिएक्शन को आगे करवाया है। जो बेस की प्रेजेंस है वो ये लगातार बनी हुई है, जिसके कारण डिहाइड्रेशन हो गया और एक अल्कीन बन गई है। सेम ऐसा ही कीटोन के साथ भी हो सकता है, तो हम कीटोन का प्रोडक्ट ले लेते हैं। ये OH लिया हमने, यहाँ पर बॉन्ड बना रहेगा क्योंकि एसीटोन था, डबल बॉन्ड O, और ये हमारी सेम ऐसा ही यहाँ से कार्बोनिल ग्रुप है, तो कार्बोनिल ग्रुप के पास वाले कार्बन से H जाएगी, ये H इधर चली गई, OH नेगेटिव बाहर होके निकल गया। तो यहीं पे हम लिख देते हैं बेस की प्रेजेंस में ये काम हुआ है, वाटर बाहर निकल गया, प्रोडक्ट कैसा बना? ये सिंगल बॉन्ड, यहाँ से कैसा बन गया? डबल बॉन्ड O, और ये बन गया। इस डबल बॉन्ड को थोड़ा क्लियर बना लेते हैं। ये हमारा प्रोडक्ट बन गया है, सिंगल बॉन्ड, ये कार्बन, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड O। यदि हम इसे अच्छे से लिख दें तो कैसा लिख सकते हैं? कुछ इस तरीके से। और करके लिख देती हूँ, ऐसा लिख दो। डबल बॉन्ड वाले कार्बन से 2 ग्रुप जुड़े हैं, ये बना दिए मैंने, और इस तरीके से हमारा प्रोडक्ट बन गया। ये भी डिहाइड्रेटेड प्रोडक्ट है। क्या ये डिहाइड्रेटेड प्रोडक्ट कीटोन का है? ये डिहाइड्रेटेड प्रोडक्ट किसका है? कीटोन का है। ठीक, ये डिहाइड्रेटेड प्रोडक्ट किसका था? एसिटल्डिहाइड का। तो हमने क्या देखा? फिर से पूरी रिएक्शन के बारे में बात करते हैं। हमने क्या देखा? हमने अल्डोल रिएक्शन देखी है। अल्डोल रिएक्शन के लिए हमने क्या एसेंशियल कंडीशंस देखी हैं? कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए, अल्फ़ा हाइड्रोजन की प्रेजेंस में होती है, साथ में ये एसिड कैटलाइज और बेस कैटलाइज्ड होती है। पहले हमने रिएक्शन को देखा है कि एल्डिहाइड के ऊपर कि एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल 2 मॉलिक्यूल डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में रिएक्शन करते हैं और हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड बनता है। रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या था? डाइल्यूट अल्कली का यूज़ किया था। डाइल्यूट अल्कली मतलब यहाँ पर एल्डिहाइड के केस में NaOH का यूज़ किया जाता है। OH नेगेटिव आयन रहते हैं, वो अल्फ़ा कार्बन से जुड़ी हुई हाइड्रोजन, जो अल्फ़ा हाइड्रोजन है, इस अल्फ़ा हाइड्रोजन को खींच लेते हैं और वाटर मॉलिक्यूल बना लेते हैं, और जो बनता है उसे क्या कहा जाता है? इनोलेट आयन। तो यहाँ पर बनता है इनोलेट आयन। ये इनोलेट आयन क्या है? इनोलेट आयन जो बना हुआ है, इसका काम क्या है? अनइनोलाइज्ड अल्डिहाइड, जो अल्डिहाइड इनोल में कन्वर्ट नहीं हुए हैं, उन अनइनोलाइज्ड अल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करता है। कैसे रिएक्शन करता है? यहाँ पर हमने देखा कि ये रिएक्शन में इन अनइनोलाइज्ड वाले अल्डिहाइड के साथ में इनोलेट आयन रिएक्शन करते हैं, साथ में एक नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पर आ जाता है, और ये नेगेटिव चार्ज वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या बना लेता है? OH नेगेटिव बना लेता है, और यहाँ पर OH ग्रुप आ जाता है। इस तरीके से हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। तो ये हमारा अल्डोल बना था, किसका? अल्डिहाइड का अल्डोल बना था। सेम ऐसा ही हमने कीटोन के साथ देखा। 2 मॉलिक्यूल कीटोन डाइल्यूट यूज़ क्यों करते हैं? मैंने आपसे बताया डाइल्यूट का यूज़ इसलिए किया जाता है क्योंकि हम चाहते हैं कि कुछ ही मॉलिक्यूल इनोल में कन्वर्ट हों, सारे के सारे मॉलिक्यूल इनोल में कन्वर्ट ना हों, कुछ मॉलिक्यूल अनइनोलाइज्ड हों। यदि हम कॉन्सेंट्रेटेड अल्कली यूज़ कर लेंगे तो वो सारे के सारे कार्बोनिल कंपाउंड को इनोलेट में कन्वर्ट कर देगा, जिसके कारण रिएक्शन आगे पॉसिबल नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पर हम बेरियम हाइड्रोक्साइड डाइल्यूट का यूज़ करते हैं, जो OH नेगेटिव आयन देता है, और ये OH नेगेटिव आयन सेम मैकेनिज्म के थ्रू पहले इनोलेट आयन बनाते हैं। ये इनोलेट आयन अनइनोलाइज्ड कीटोन के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड बना देते हैं।
ये अल्कली की प्रेजेंस लगातार यदि बनी हुई है तो डिहाइड्रेशन हो जाता है और क्या बन जाता है, देखना आप ध्यान से, यदि हमने कहा कि इस कंडीशन में यदि बेस की प्रेजेंस लगातार है तो डिहाइड्रेशन हो गया है, और डिहाइड्रेशन हो जाने के बाद में कार्बोनिल कंपाउंड, ऐसा कार्बोनिल कंपाउंड होता है जिसके पास डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो क्या मैं ऐसा कह दूं कि ये कार्बन अल्फ़ा कार्बन है, ये कार्बन बीटा कार्बन है? तो हम ऐसा कह देते हैं कि जब डिहाइड्रेशन हो जाता है तब अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड बनते हैं। हम ऐसा कह सकते हैं, अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड कब बनते हैं? अल्डोल के डिहाइड्रेशन के बाद में। क्या ये वाला कार्बन अल्फ़ा कार्बन है और अल्फ़ा कार्बन के पास वाला कार्बन बीटा कार्बन? तो अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल बनते हैं आफ्टर डिहाइड्रेशन। यदि अल्कली की प्रेजेंस ज़्यादा है तो क्या बन जाता है? अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल बन जाते हैं। तो ये हमने सीखी अल्डोल रिएक्शन बेस की प्रेजेंस में। नेक्स्ट लेक्चर में हम अल्डोल रिएक्शन को एसिड की प्रेजेंस में देखेंगे। आज हमने बेस की प्रेजेंस में देखी, नेक्स्ट टाइम हम इसको एसिड की प्रेजेंस में देखेंगे। तो हम नेक्स्ट टाइम मिलते हैं, एसिड कैटेलाइज्ड अल्डोल रिएक्शन को पढ़ेंगे। तब तक आप इस रिएक्शन को रिवाइज करिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए। गुड डे।